नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी में। जी हाँ मित्रों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम बेस्ड जो क्विक फास्ट रिवीजन श्रृंखला चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए मित्रों आज हम लेकर आए आपके लिए हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चनों का जो है क्विक फास्ट रिवीजन है मित्रों, जिसमें हमने सेलेक्टेड 15 क्वेश्चनों को लिया हुआ है जो कि आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए है काफ़ी महत्वपूर्ण है मित्रों। और ये इसका जो श्रृंखला है इसका पार्ट 2 यानी क्लास सेकंड है। इससे पहले हमारी क्लास फर्स्ट हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज सेपरेट आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हिंदी में जाके चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर भी आप देख पाएंगे मित्रों कि सभी एक क्रमबद्ध तरीके से आपको सारी क्लासेज मिल जाएंगी मित्रों। जी हाँ मित्रों, और आप प्रत्येक क्लास का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मित्रों धर्मेंद्र अकेडमी विदाउट स्पेस टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे और उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी क्लासेज दी जाती है उसका लेटेस्ट जो पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। तो जी हाँ मित्रों, सबसे बेहतर और ऑनलाइन क्लासेज जो है अब आपके साथ है और आपका परिवार आपके साथ है। जो हमारे द्वारा लक्ष्य रखा गया है, टारगेट रखा गया है कि 95+ एकेडमिक स्कोर मोर देन आपके डीएलएड एग्ज़ाम का रखा गया है, वही प्राप्त करने के लिए उसी के लिए प्रयासरत हैं। और आप एग्ज़ाम के प्रति आप बिल्कुल सीरियस हो जाइए, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि आपके एग्ज़ाम ही कंडक्ट कराए जाएंगे क्योंकि आपका प्रशिक्षण है। लेकिन एससीईआरटी के पास एक विशेष प्रावधान होता है, उसके तहत प्रमोट भी किया जा सकता है, लेकिन आप अधिकतर एग्ज़ाम आपके लिए बेहतर होगा मित्रों। तो आप अपनी क्विक फास्ट रिवीजन शुरू कर दीजिए। क्या टाइम टेबल है, कितना आपको किस सब्जेक्ट को समय देना है, उसके लिए भी आपको लेटेस्ट वीडियो जो है आपको चैनल पर मिल जाएगी और आई बटन पर लिंक भी मिल जाएगा उसका, जिसे आप देख सकते हैं मित्रों। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे प्रीवियस क्लासेज का जो प्रथम क्लासेज थी उसका जो क्विज था, कठिन काव्य का प्रेत कैसे कहा जाता है। कई बार एग्जाम में बनता है मित्रों और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट आदि आपके एग्जाम से भी ये बना है। तो कठिन काव्य का प्रेत है जो उसको केशव दास जी को कहा जाता है। कठिन काव्य का जो प्रेस है वो किन्हें कहा जाता है, केशव दास जी को। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली वीडियो की ओर। तो हमारे क्विक फास्ट रिवीजन की ये श्रृंखला का यानी रिवीजन की पार्ट 2 है मित्रों। तो सबसे पहला ही प्रश्न लेते हैं इसमें, जो तत्काल कविता करता हो एवं जिस पर मुकदमा चल रहा हो के लिए एक शब्द है। कई बार वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी एक बड़ा लेंथी वाक्य दिया होता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि या तो सिंगल वाक्यांश एक वाक्यांश दे दिया जाएगा, उससे उसका अर्थ पूछ लिया जाएगा, या कोई एक पूरा वाक्य दे दिया जाता है और उससे एक वाक्यांश यानी उसके लिए एक शब्द पूछ लिया जाता है, जैसा कि इस प्रश्न में मैंने आपको दिया है मित्रों। तो जिस पर या जो तत्काल कविता करता हो और जिस पर मुकदमा चल रहा हो, तो पहले को ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सेलेक्टेड और सभी क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड हैं, जो कि आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम में संजीवनी का कार्य करेगा। जी हाँ मित्रों, इसलिए वीडियो मोर देन लाइक मोर देन शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निःसंक हो चुका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका परिवार आपका चैनल आपके साथ प्रयास प्रतिबद्ध है आपको 95 मोर देन स्कोर प्राप्त करने के लिए मित्रों। तो जो तत्कालीन कविता करता है उसके लिए एक वाक्यांश का जो शब्द होता है वो उसे आंसू कवि कहते हैं। ठीक है, तत्काल कविता करने वाले को हम आंसू कवि कहते हैं। और जिस पर मुकदमा चल रहा होता है उसे अभियुक्त कहा जाता है। ठीक है, उसके लिए एक वाक्यांश यानी एक शब्द अभियुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपना उल्लू सीधा करना एवं आस्तीन का सांप होना, ये दो मुहावरे हैं, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, का अर्थ लिखिए। कई बार इनका वाक्य प्रयोग पूछ लिया जाता है, अगर आपको अर्थ आता है तो वाक्य प्रयोग बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो अपना उल्लू सीधा करना, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वयं का जो स्वार्थ होता है उसको सिद्ध करना ही आपका अपना उल्लू सीधी करने का अर्थ होता है। जैसे कोई आपका मित्र है और अपने स्वार्थ हेतु आपका प्रयोग करता है तो आप उसको यानी प्रयोग के द्वारा बता सकते हैं। और आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है विश्वासघाती होना। जैसे कि आपका कोई मित्र है, अगर अब वो आपसे झूठ बोलता है या विश्वासघात करता है तो उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी XYZ नाम दे सकते हैं, इनके प्रयोग आप कर सकेंगे बेहतर तरीके से। नेक्स्ट है आपका, हास्य रस का एक उदाहरण लिखिए। कई बार क्या होता है, हास्य रस, करुण रस है, आपका श्रृंगार रस है, आदि सभी जो हमारे रस हैं उनकी एक डेफिनेशन पूछ ली जाती है या कोई एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने एक पूछ लिया जाए कि हास्य रस का एक एग्जाम्पल या उदाहरण दीजिए। ठीक है, कई बार इनके जो स्थायी भाव हैं पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो आधा पात बबूल का
तामे तनिक पिसान, लाल जी करने लगे छठे क्षमा से दान। ये हमारा क्या है, हास्य रस का एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है और जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इनको भी, कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, इनके स्थायी भाव भी ध्यान में रखने हैं। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, कोई 2 शब्द या 3 शब्द या इस तरह शब्द दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप ये दिए हुए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, जिसमें से इस तरह प्रश्न आपके बनते हैं मित्रों। तो इनके लिए आपको पर्यायवाची शब्द भी याद रखने होंगे। तो सबसे पहले जल, मैंने मोर देन उन्हीं पर्यायवाची शब्दों को संकलित किया जो कई बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, कुछ नए वर्ड हैं जो जैसे जल का नीर है, वारी है, पानी है, कमल का है सरोज, जलज, पदम, अम्बुज, अरविंद भी होता है। ठीक है, अश्व, घोड़ा, घोटक है, बजिंग, तुरंग। ठीक है, और आँख का है आपका नेत्र, चक्षु, दृग, लोचन या विलोचन भी कहते हैं इसको, और नयन। ये इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से कोई एक पूछ लिया जा सकता है या एक से अधिक भी पूछ लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिष्ठाता तथा निरोग में कौन सा उपसर्ग है। कई बार कुछ उपसर्ग और प्रत्यय के आधार पर आपको एक शब्द बनाया जाता है या कोई शब्द दे दिया जाता है और उसमें पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन कौन से उपसर्ग या प्रत्यय हो सकते हैं। ठीक है, या होंगे। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। उपसर्ग और प्रत्यय ये भी याद रखना है कि आपको उपसर्ग जो शब्द के आदि यानी कि आरंभ में जोड़े जाते हैं, जबकि प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। दोनों ही वाक्य की जो अर्थ होता है उसको परिवर्तित कर देते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अधिष्ठाता में जो उपसर्ग है वो अधि होगा। ठीक है, और निरोग, जो निरोग है निह धन रोग। ठीक है, तो निर इसमें उपसर्ग हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तद्भव और तत्सम शब्द से आपको या तो इनके एग्जाम्पल से प्रश्न बनता है या सीधे इनकी एज इट इज डेफिनेशन पूछ ली जाती है, जैसा कि क्वेश्चन मैंने तैयार किया हुआ है। तो तत्सम जैसे कि आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, यानी तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से, इनकी जननी जो होती है वो स्वयं संस्कृत भाषा होती है। ठीक है, संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों यानी जैसे थे अपने मूल रूप, ज्यों के त्यों का मतलब होता है अगर इसका और हिंदी रूपांतर करें थे अपने मूल रूप में, यानी जिस मूल रूप में वो स्वयं थे, ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, वो सब क्या है आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द होते हैं, इनकी मूल जननी भी संस्कृत भाषा होती है, लेकिन विशेष परिस्थिति के अनुसार ये क्या होता है, इनके ये परिवर्तन हो जाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर तत्सम शब्द का जो उदाहरण है, हस्त यानी कि हाथ को बोला जाता है, अग्नि आग को बोला जाता है, आम्र आम को बोला जाता है, कदली केला को, हरिद्रा हल्दी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये इनके तत्सम शब्द हैं और इनकी ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई किस तरह आप मात्र एक वीडियो से लगभग 1000 से 2000 तत्सम शब्दों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए, पंक्ति के रचयिता कौन है। कई बार क्या होता है, कोई पंक्ति दे दी जाती है और उसके रचयिता का नाम आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, या एज इट इज यानी कोई रचयिता का नाम दे दिया जाता है या उनके द्वारा कोई स्पेशल यानी कोई पंक्ति या 2 शब्द पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मोस्ट और फेमस ये जो है पदबंध है, जिसे बोलते हैं पंक्ति है। कई बार यहाँ तक कि आपके एग्जाम्स और यूपी टेट में भी और सुपर टेट में भी ये कई बार रिपीट हुई है। ठीक है, तो कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए, यह जो पंक्ति है इसके रचयिता जो हैं वो कबीर दास जी हैं। ठीक है, याद रखेंगे कबीर दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। तो मैंने आपको प्रत्यय के प्रकार बताए थे, एक कृदंत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातु यानी कि क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं, और तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो धातु को छोड़कर यानी संज्ञा सर्वनाम आदि के साथ जोड़े जाते हैं, वो आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जैसा कि आपको डेफिनेशन मैंने प्रोवाइड की हुई है। नेक्स्ट है आपका, अल किस भाषा का उपसर्ग है। कुछ उपसर्ग या प्रत्यय ऐसे होते हैं जो दूसरी भाषा के हैं, अरबी के हैं, उर्दू के हैं, फारसी के हैं आदि। तो इनके कुछ सेलेक्टेड हैं जो आपको कई बार पूछ लिए जाते हैं, जैसे चाय है, अल है, अलमारी है, अलमीरा जिसे बोलते हैं आदि। कुछ सेलेक्टेड होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, वो आपको याद रखने होंगे, उनको प्रत्येक वीडियो में इंक्लूड करूंगा मैं भी। जो अल है वो अरबी भाषा का उपसर्ग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा दोनों में, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट आपका, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किस भाव के लिए किया जाता है।
या नहीं होता है, सॉरी किस भाव के लिए नहीं होता है। ये तो आपको याद ही होगा कि विस्मयादि जो बोधक चिन्ह होते हैं, जिसने हम अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं, ठीक है, का प्रयोग किस भाषा के लिए या किस भाव के लिए किया जाता है। तो ये जो हास या कुछ घृणा होती है उसके बोधक हेतु इनके पीछे लगाया जाता है शब्दों के, ठीक है। तो नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता है क्रोध के लिए, ठीक है। किसके लिए नहीं किया जाता है? क्रोध के लिए। इन जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं इनका प्रयोग नहीं किया जाता है क्रोध के लिए, ठीक है। क्लियर हो पाया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्य के कितने भेद होते हैं बताइए, ठीक है। तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। कई बार इनसे सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य से आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि उपयुक्त वाक्य है। ऑप्शन में सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य मिलेंगे आपको। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इसके लिए आपकी प्रीवियस वीडियो देखनी जरूरी है। और यहीं पर अगर ये पूछ लिया जाता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ये वाक्य है, और अगर वाच्य पूछ लिया जाता है तो वह भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तवाच्य, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका, अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं। तो कई बार आप बालकों के मन में जो प्रश्न आता है कि हिंदी जो क्या है, राष्ट्रीय भाषा है या राजभाषा। हिंदी को राजभाषा का दर्जा है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय एक ऐसी भाषा होती है जिसके माध्यम से विश्व के सभी राष्ट्र अपने विचारों का, जो अपने हाव भाव विचार होते हैं उनका आदान प्रदान करते हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। और अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना गया है, ना कि इसको दर्जा दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे आप भी। नेक्स्ट है आपका, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, उदाहरण लिखिए। कुछ मैंने आपको चिन्ह बताए थे, कई चिन्ह ऐसे होते हैं जो साइन बोलते हैं अंग्रेजी में, कई चिन्ह ऐसे होते हैं जो बार बार आपके एग्जाम से बनते हैं। तो जो सबसे अलग है कोष्टक चिन्ह, सभी लोग जानते हैं कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो कोष्टक चिन्ह का जो प्रयोग किया जाता है विशेष सूचक, यानी कोई विशेष सूचना देने के लिए उस बात को उस ब्रैकेट के अंदर यानी कि कोष्टक के अंदर बंद कर दिया जाता है, यानी विशेष सूचक बात कहने के लिए इस कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसी की भाषा अवधी, अवधी यानी कि जो पूर्वी हिंदी की, जो पूर्व के साइड के लोग होते हैं वहाँ की पूर्वी हिंदी की जो बोली है उसको अवधी कहा जाता है। तो ये विशेष सूचक वाक्य पूर्वी हिंदी बोली के लिए इस कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यंजन के कितने भेद होते हैं लिखिए, ठीक है। तो कई बार आप डेफिनेशन न देख करके ग्राफिकल विधि से भी लिखेंगे तब भी आपको पूर्ण अंक अर्जित होंगे। तो व्यंजन जो हैं इनके भेद जो होते हैं वो 5 प्रकार के हो या 5 भेद होते हैं, जिसमें से आपका स्पर्श व्यंजन आता है, कादियो मावसाना स्पर्श यानी का से लेकर के माँ तक स्पर्श है। सल उष्मणा सल प्रत्यार के अंतर्गत आने वाले, ठीक है। अंतस्थ यवरला उपपदिमेनम और जिह्वाम मूल्यम, ठीक है। तो ये आपके 5 भेद आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार रिपीट होता है और हर प्रत्येक एग्जाम्स में जो भी शिक्षक एग्जाम है और हर बार आपका बना है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। जो बीजक नामक जो ग्रंथ है उसके रचयिता जो हैं वो कबीरदास जी हैं। कौन हैं? कबीरदास जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तपसी का तद्भव रूप है, ठीक है, तपस्वी। तो कई बार तत्सम और तद्भव रूप आपके ऑप्शनल में बन जाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है लगभग आपको 10 से 15 प्रत्येक वीडियो मिलेंगे, इसमें से आपके अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ सभी प्रश्नों को एक श्रृंखला के आधार पर बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। तो जो तपस्वी है उसका तद्भव जो रूप है वो तपसी है, ठीक है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट है आपका आज का क्विज। जी हाँ मित्रों, आज के क्विज के लिए है अशोक के फूल के रचयिता कौन है। एक अशोक के फूल जो है एक निबंध संग्रह है और उसकी रचना किसके द्वारा की गई है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से आपको लेटेस्ट वीडियो एवं पीडीएफ का समय से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट है उनकी भी सूचना समय से आपको प्राप्त होती रहेगी मित्रों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें।